बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, जुल्म हद से बढ़ चुका है। दर्दनाक कहानियां आपके होश उड़ा देंगी। ज्राइम को रोकने और मुजरिमों को सजा देने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। नाज़रीन, ज्राइम को रोकने और मुजरिमों को सजा देने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक कानून 2016 में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर करके बनाया गया था, लेकिन हमारे मुआशरे की मनफी सोच, लालच और नफ्सियाती मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि आज के जदीद दौर में भी खवातीन को, ख़ुसूसन मर्द, अपनी बीवियों को अपनी मलकियत समझते हैं और बीवियों के साथ जैसा चाहे सलूक करते हैं, और वो सलूक चाहे इंसानियत के दर्जे से भी बदतर हो या जिंदगी तक ख़त्म कर देने की हद तक क्यों ना हो। गल जो करन जो भी रही जी माड़े बंदे ने बच्चे माड़ी गरीबी च भी आई शादी की थी। नाजरीन, ये रोती बिलकती खातून ऐसी दुखी माँ है जिसके चंद रोज कबल अपनी जवां साला बेटी महविश को बड़े चाव और खुशी से ब्याया था और बेटी की जिम्मेदारी पूरी करके बेफिक्र हो गई थी कि मैंने अपनी बेटी को खुश असलूबी से ब्याह दिया। महज 25 दिन ही इस माँ की बेटी को ब्याहने की खुशी कायम रह सकी। माँ को इत्तला मिली कि इसकी बेटी को इसके अपने ही दामाद ने जहर देकर मार दिया। माँ के कदमों तले जमीन ही निकल गई कि बेटी की जिम्मेदारी जिस शख्स को दी, जिसको बेटी का मुहाफिज बनाया, वो ही बेटी का कातिल बन गया। माँ के लब से तो अल्फाज ही खत्म हो गए। वो क्या बोले। साड़ी जाल मनती मार छड़िए ते माड़े बंदे अं की करिए, साड़ी कोई गल नहीं सुनता पिया, ना कोली वाले ते ना अस्पताल वाले कोई गल नहीं सुनता। माड़े बंदे अल्लाह सोना साड़ा साथ दे, सानू साफ चाहिए। पुलिस साड़ी गल नहीं सुनती पई। अल्लाह सोनिया मेरा साथ दई, मेरा कसू ही साथी है मेरे। अल्लाह मैं की करा, अल्लाह साढ़े मुजरम नहीं कोई फड़दा, बल्ला सोनिया तू ही मेरा साथी है, तू ही मुजरम फड़ने नहीं। महविश के शौहर शम्स को अपनी नई नवेली बीवी के किरदार पर महज शक था और सिर्फ इस शक की बुनियाद पर ही उसने महविश की जिंदगी छीन ली। पाकिस्तान में आए दिन गैरत के नाम पर कत्ल के वाकयात होते रहते हैं। वो बदनसीब इंसान, खुसूसन वो औरतें जो इसका शिकार बनती हैं, वो गैरत की कौन सी हद फैलांग जाती हैं कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुल्जिम शम्स की शादी इस वक़्ते से 25 दिन पहले हुई थी। इसको अपनी बीवी महविश के किरदार में चंद दिनों में ऐसा क्या नजर आ गया कि नौबत कत्ल जैसे घिनौने इकदाम तक पहुंच चुकी थी। नौबिहाता महविश को जिस दिन जहर देकर मौत के घाट उतारा गया, उस दिन महविश ने अपने तमाम ससुरालियों के लिए इफ्तारी का एहतमाम किया था, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं थी कि चंद लम्हों बाद यही ससुरालिये उसको जान से मार देंगे। वो अपने शौहर और उसके घर वालों के मंसूबे से बेखबर थी। हर घर में नाचाकी और लड़ाई झगड़े तो हो ही जाते हैं। महविश भी अपने शम्स और इस घर वालों के नाजेबा रवैये से परेशान जरूर थी, लेकिन अपनी मौत से बेखबर थी। नाज़रीन, हमारे मुआशरे का अलमिया यह है कि बात चाहे घरेलू खर्चों की हो या मर्द की झूठी अना की, वो औरत को नीचा दिखाने से बाज नहीं आता। औरत के किरदार पर ही वार करता है और औरत अपनी इज्जत बचाने की खातिर मर्द की जानिब से किया जाने वाला वार, हर जुल्म चुपचाप सहती रहती है। महविश की कहानी में ऐसा ही हुआ था। मकतूला महविश की इफ्तारी करते हुए अपने ससुरालियों और शौहर से तकरार हुई तो मुल्जिम शम्स ने अपनी वालिदा, वालिद और बहन के साथ मिलकर ने जहर देकर मार दिया और जब महविश की हालत ज्यादा गैर हुई तो इसे अस्पताल छोड़कर बैरूने मुल्क फरार हो गया, जिसका इसने पहले से ही मंसूबा बनाकर बंदोबस्त कर रखा था।
दूसरी तरफ महविश के घर वालों को उस पर बीती कयामत का इल्म हुआ तो वो भागे आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और महविश ने अस्पताल के बिस्तर पर तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। महविश के वालिद का दुख कम नहीं होता। वालिद का अपना दुख बयान करते हुए कहना है कि मैंने अच्छे तरीके से अपनी बेटी को रुखसत किया, लेकिन इन जालिमों ने मेरी बेटी को नाहक कत्ल कर दिया है। इस वालिद को और इस माँ को कैसे चैन आए जिन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर जवान किया और खुश असलूबी से जिसे ब्याह कर रुखसत किया, लेकिन ब्याह के चंद दिनों बाद ही वो अपनी बेटी का जनाजा उठाकर घर वापस ले आए। मेरा नाम जवेद इकबाल है। मैं ज़िला सियालकोट तहसील पसरूर डाहाना मराज के गांव बुले का रहायशी हूँ। हमने 25 दिन पहले अपनी बेटी की शादी मराकीवाल में की थी। उन्होंने हमारी बेटी के साथ बहुत तशद्दुद करते थे। लोगों ने बताया कि बहुत तशद्दुद करते थे, लिहाजा उन्होंने बाद में उसको 25 दिन के बाद उसको जहर देकर मार दिया। हमारी पाकिस्तान DPO साहब से अपील है और पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। बाअसर लोग, वो बहुत बाअसर लोग हैं, उनकी सुनी जाती है, वो रिश्वत देकर अपने केस भाग रहे हैं और माफ़ करा रहे हैं। लिहाजा हमें इंटरपोल के ज़रिए बच्चा दुबई में भाग गया है, लिहाजा हमें भी इंटरपोल के ज़रिए मंगा कर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मकतूला महविश का मासूम भाई भी बहन की मौत पर गम से निढाल है और अपनी बहन की मौत का इंसाफ चाहता है। मेरी वड्डी भैन सी, हुण साडे नज़र नहीं आती। 16 जालमां ने मेरी वड्डी भैन मार छड़ी है। साडे पुलिस वाले गए पी लेके साडे मुजरमां नूं फड़न, क्योंकि साडी भैन साडे नाल बहुत प्यार करदी सी। घरेलू तशद्दुद पाकिस्तान में एक ऐसा मौजू है जिस पर बात करना आसान नहीं। हर शख्स अपने तौर पर उठकर औरत से तरह तरह के सवाल पूछता है। तभी उससे पूछा जाता है कि सबूत दिखाओ कि क्या तुम पर वाकई तशद्दुद हुआ है, और कभी उससे शकी लहजे में तशद्दुद की वजह पूछी जाती, और कभी जुल्म दर जुल्म इसकी इज्जत पर वार किए जाते हैं। हमारे गाँव में वाक़या हुआ है ना, ये भाई शमद साहब ने साढ़े इन्हों की बेटी सी, इन्होंने मराकी वालों की 25 दिन पहले शादी की थी। 25 दिन शादी किए हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ससुरालियों ने जहर देकर उसको मार दिया। ये जो है ना बहुत उन्होंने जुल्म किया। हमारा पूरा इलाका, पूरा गांव ही सोगवार है, इसमें शरीक हैं, हम इसके भाई हैं, हम भी इसके साथ। जितना इसको गम हुआ है उतना ही हमारे गांव को भी गम हुआ है, हमारे के पूरे इलाके को गम हुआ है। हमारी सिर्फ यही अपील है, बातें तो बहुत हैं लेकिन करनी नहीं चाहते। जिस तरह हम इतनी बात करते हैं DPO साहब से, RPO साहब से, वज़ीर आला साहब से पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि उन मुलज़िमों को पकड़कर खड़ी सज़ा दी जाए और कफ़ारे किरदार तक पहुँचाया जाए। नाज़रीन, काबिल फ़िक्र सवाल ये है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि हम किसी को उसके ज़ाहिर और बातिन समेत कबूल नहीं कर सकते। हम हमेशा इस कोशिश में ही सरगर्दा क्यों रहते हैं कि हर शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल ले। महविश के शौहर को अगर महविश में कोई बुराई दिखाई दी थी तो इसको कबूल करने की कोशिश करता, और अगर वो इसे कबूल नहीं कर सकता था तो इसे तलाक दे देता, जिसका हुक्म शरीयत और कानून दोनों देते हैं। लेकिन इसकी जान लेने का इसे ना कानून ने इख्तियार दिया और ना शरीयत ने इजाजत। अभी तो मुलजिम शम्स फरार है, लेकिन वो जल्द कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा और अपने किए की सजा भुगतेगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कई बरस से जारी कबायली तनाज़ात की सबसे बड़ी वजह जहालत ही है। कबायली लोग छोटी छोटी बात को अपनी इज्जत, गैरत और अना का मसला बना लेते हैं और किसी भी इंसान का कत्ल करना जैसे उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं।
ऐसे बंदे का कत्ल मैं समझता हूँ बड़ा लॉस है, बड़ा नुकसान है। जो भी मुलविस है उसको फौरी तौर अपने कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। शहीद अजमल का खून हम समझते हैं कि इंसानियत का कत्ल है। आज का कत्ल पूरे जितने भी शऊरवंत अफराद हैं उनके घर का कत्ल है। अगर हुकूमत कबायली तनाज़ात ख़त्म कराने में संजीदा है तो इन कबाइल के सरदारों को गिरफ्तार करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।